मेहता का उल्टा चश्मा। अपने हाथी हटीला, जब तक पैसा नहीं मिलता अपनी जगह से नहीं हिलता। और मेरा फेवरेट हीरो है राज कन्ना, मेरा फेवरेट फ्रूट कन्ना, और माय नेम इज किलर अन्ना। और आपन है छोटा चाकू रखता है बड़ा चाकू। प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए ना आप लोग, प्लीज। देखिए भाभी जी, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। हम सब महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप प्लीज बीच में मत आइए। देखिए, मुझे मेरे पैसे मिलते ही हम लोग यहाँ से शांति से चले जाएंगे। देखिए जेठालाल जी, ये आप गलत कर रहे हैं। आप गुंडे लेकर मेरे घर पे आ गए। तो तुमने मुझे सीधी तरीके से पैसे नहीं दिए तो मुझे मेरी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। सही बात है, सही बात है। अब पता चलेगा किसी सीधे साधे इंसान से चीटिंग करने का अंजाम क्या होता है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। हम लोग शरीफ लोग हैं। शरीफ? शरीफ? अरे शराफत का स भी नहीं है इसमें। और शराफत में स नहीं श होता है। अरे छोटा चाकू साहब, शराफत का स हो या स हो, ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। देखिए देखिए, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। तुमने फ्रॉड किया और गलत हमको बोलता है। अब ये किलर अन्ना तुमको गन्ना किलो किलो कर मारेगा। ओए बदमाश, वो जेठा भरा के पैसे खा के ना तूने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत। अरे नहीं 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 नहीं, ये गलत है। मैंने आपके पैसे नहीं खाए हैं, सही बोल रहा हूं। अरे नौटंकी, अब ये नाटक बंद कर और जल्दी मुझे मेरे पैसे दे, 25 लाख। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति पीछे पीछे पीछे, हम शरीफ गुंडे हैं, लेडीज लोग से दूर रह के बात करते हैं। एक शाणे, अभी चुपचाप 25 लाख दे दे, वरना ब्याज के साथ 50 लाख देना पड़ेगा। 50 लाख? हाँ 50 लाख। नहीं नहीं आतिफ, अकेला अठीला जी, मुझे 50 नहीं, मुझे मेरे सिर्फ 25 चाहिए बस। देख शाणे, खड़े खड़े तेरे 25 लाख बचा लिए। अब चल फटाफट 25 लाख ढीला कर। हाँ ढीला कर चल। देखिए जेठालाल जी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल फ्रॉड वो है। ये हमें सब कुछ पता है। अंधेरा कब तक रहेगा, सूरज को कब तक छुपाएगा। बादल कितने भी छाए, सूरज को छुपा नहीं सकते। गुनहगार कितने भी शातिर हो, सजा से बच नहीं सकते। अरे मैं छोटा चाकू, ये वक्त कविता का नहीं, एक्शन का है। सॉरी सॉरी, लगता है इसको अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा, मार का हलवा खिलाना ही पड़ेगा। देखिए, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। भाभी जी प्लीज, पुलिस का डर हमें दिखाइए ही मत। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में मेरे बारे में कई बार छप चुका है। पुलिस भी मुझसे डरती है। चलो एक छेती छेती 25 लाख रुपए निकाल, वरना तेरे साथ साथ पूरे घर को तोड़ फोड़ दूंगा। हाँ देखिए, वो पैसे मेरे पिताजी के हैं, जो जेठालाल जी ने लौटाए। मेरे पिताजी मरने के पहले कह गए थे
कि मुझे जेठालाल जी से 25 लाख रुपए लेने हैं। झूठ झूठ झूठ, लगता है तुम्हें स्कूल में झूठ बोलना ही सिखाया है। कौन तुम्हारा टीचर? हम अंदर से गुंडे हैं और दिखते भी गुंडे हैं। तुम अंदर से गुंडा है और बाहर शरीफ होने का नाटक करता है। इसलिए बोल रहे ले शराफत से पैसे दे दे, वरना 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 अग्रवाल सेठ का जैसा होगा। उनका क्या हुआ था? वो अग्रवाल सेठ ने पैसे नहीं लौटाए तो हम सब ने मिलकर उसे जुहू बीच के दरिया में फेंक दिया। सीधा बंगाल की खाड़ी से बाहर निकला था। जुहू बीच से बंगाल की खाड़ी? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वेस्ट से ईस्ट में कैसे जा सकता है भाई साहब? तुम अपना जागरूकता अपने पास रखो, वरना तुम हिस्ट्री बन जाएगा। हाँ, ये शाने चुपचाप पैसे निकाल, वरना ये हाथी हटीला है ना, हर घंटे ऐसे एक एक इंजेक्शन देगा, समझा? नहीं 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 नहीं, मेरे पति के साथ ऐसा मत करिए, आप पैसे दे दीजिए। सत्यवती, मेरे पास पैसे है ही नहीं, कैसे दूं पैसे मैं? हाँ, ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तेरा हाल शर्मा जी जैसा कर देंगे। ए आत्म अत्याचारी, जरा बता शर्मा जी के साथ क्या किया था आप उन लोग ने? अरे शर्मा जी के साथ क्या किया था, अगर ये मैं बोलूंगा ना तो भाभी जी सुन नहीं पाएगी, यहीं पे बेहोश हो जाएगी। तुम ही बताओ। अरे उगीच मला कशाला अडकवताय? माहित आहे तर विचारता कशाला? अरे आ लोको अलग चलाणू ओले घेर भाणू रमी રહ્યા છે અત્યારે। उसे एक साथ 100 वड़ा पाव खिलाए थे और सारे वड़े के आलू कच्चे थे। 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। हाँ, उसे चेक करने भी मैं ही गया था। ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, शायद असली गुंडे नहीं, ये जेठालाल की कोई चाल है। तूने कभी करेला खाया है? मालूम है कितना कड़वा होता है? अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो हर घंटे तेरे को करेले का जूस पिलाऊंगा, समझा क्या? देखिए देखिए देखिए, मुझे आप लोगों से बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैं मानता हूँ कि जेठालाल जी ने जो 25 लाख रुपए मुझे दिए हैं। एक मिनट। हाँ? एक मिनट। वहां ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, अब बोलो। देखिए, मैं मानता हूँ। एक मिनट। उनकी अब बोलो। यही कि मैं मानता हूँ। एक मिनट। उनकी बाड़ू पाजी, हाथ हटा लो। हठीला जी, आप भी साइड में आ जाइए। हाँ, उनको आराम से बोलने दीजिए, बोल रहे थे अच्छा कुछ, बोलिए। अब फाइनल बोलो। देखिए, मैं मानता हूँ कि जेठालाल जी ने जो 25 लाख रुपए दिए हैं वो मेरे पापा के नहीं हैं, वो जेठालाल जी की हैं। मेरे मन में लालच आ गया था, वो पैसे मैं खुद रख लेना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। उसे
मुझसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो पैसे वापस देने को तैयार हूं। ये हुई ना बात। चलो चलो जल्दी से 25 लाख ट्रांसफर कर दो, चलो। वो पापा की डायरी में पिन और पासवर्ड लिखा है, अभी लेकर आता हूं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। नकली गुंडे बनकर मुझे डरा रहे हैं। अभी पुलिस के डंडे खिलवाता हूं, सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। लगता है हमारे केसेस की सेंचुरी पूरी होने वाली है पांडे। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। इंस्पेक्टर पांडे जी, मैं नेकचंद बोल रहा हूँ। नेकचंद, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। सर वो जेठालाल आए थे ना कंप्लेंट करने के लिए, टेकचंद जी का बेटा नेकचंद। हाँ बोलिए टेकचंद जी के सुपुत्र नेकचंद जी, क्या बात है? सर मेरी जान खतरे में है सर। जान खतरे में? क्यों, क्या हुआ और कहाँ हो तुम? सर अभी तो मैं अपने घर में ही हूँ। घर में? घर में किससे खतरा है? बीवी से है। देखो नेकचंद जी, सबकी बीवियां दरअसल है ना। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ठीक है सुनाइए। सर वो जेठालाल मेरे घर में 6-7 गुंडे लेकर आ गया है। क्या? जेठालाल? वो मुझे और मेरी बीवी को जान से मारने की धमकी दे रहा है और मुझसे पैसे मांग रहा है। तो बहुत ही बड़ा केस बन रहा है। सर पाटिल लगता है केसेस की सेंचुरी पूरी होने वाली है। हाँ बोलो बोलो। सर आप जल्दी आ जाइए सर, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मुंबई पुलिस तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी तरह उनको कुछ समय तक उलझा के रखो। मैं पूरी टीम के साथ वहां पहुंच रहा हूं। ओके? थैंक यू सर। पाटिल 100 केसेस का सपना हमारा पूरा होने वाला है। कम ऑन लेट्स मूव। क्या करूं, कैसे उलझा के रखूं? रिकॉर्डिंग मिल गया ना बराबर? सब वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले लिया इसने डायरी ढूंढने में। शायद उनको डायरी मिल नहीं रही होगी। आप लोग बैठिए ना। हाँ बैठना नहीं है। हाँ आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? अरे वाह। मतलब आप हम जैसे गुंडों को भी मेहमान की तरह चाय कॉफी पूछ रही है। पापा जी तो बोल के गए थे कि घर पे जो भी मेहमान आएगा उसका आदर सत्कार होना ही मांगता है। आपको कैसे पता? पापा जी की बात तो हमारे अंडरवर्ल्ड में भी फेमस है। लेकिन आपने नाश्ते की बात निकाली है तो ले आइए। नहीं हाथी हटीला जी, नाश्ता बाहर जाकर करें। ठीक है, जैसा आप कहे तंगड़ी तूफान। तू बाहर आता कि मैं अंदर आऊं? अरे सॉरी वो डायरी ढूंढने में टाइम लग गया। अभी मिल गई ना डायरी, बस तो फटाफट चलो ट्रांसफर करो 25 लाख। चेती चेती। क्या हुआ? नहीं वो पापा के मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। ओ झूठ ना बोल। नहीं सच में। रुकिए मेरे मोबाइल से ट्राई करता हूं। मेरे मोबाइल में पापा का अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा है। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा और पापा का अकाउंट तो जॉइंट अकाउंट है ना। ओए जेठा भरा, ये झूठ बोल रहा है तू। प्लीज बैठ जा जेठा भरा, बस तुसी इसका फोन ले लो और पैसे ट्रांसफर करो। चले मुंह दिखा, सीधा रख मुंह।
हाँ ओके चल पिन बोल। हाँ 270298। ये पिन तो गलत है। देखो देखो उसमें देखो। डायरी पूरी खाली है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अबे तू हमारे साथ खेल खेल रहा है। अबे कूट कूट के तेरी हड्डियों का सूरमा बना देना मैंने। बोल। एक मिनट लिखा है डायरी में ही लिखा है। बीच के किसी पन्ने पे बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखा है। लाइए मैं ढूंढ देता हूँ। इतनी रात को कौन आया? मुझे क्या पता, आप खुद जाकर देख लीजिए। किसी और के भी पैसे लिए है क्या? नहीं। एक मिनट मैं जाके देखता है। ना भाई नहीं, इसका घर है वही जाके खोलेगा। जा भाई खोल। और कोई होशियारी नहीं। दरवाजा खोलो। कहाँ है जेठालाल और उसके गुंडे? आइए सर। ये Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Don't move! इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लो। तुम तो कह रहे थे कि जेठालाल इन गुंडों को लेकर आया। कहाँ है जेठालाल? जेठालाल कहाँ है? यही था सर। वो पक्का कहीं छुप गया होगा। छिप क्या होगा? जेठालाल, तुम जहां कहीं भी छुपे हो बाहर निकल आओ। हे भगवान, ये तो मैं उल में से चुल में पड़ गया। अभी चालू पांडे जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्या करूं? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं जेठालाल, जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ। छुपा रहा तो पांडे जी मुझे ढूंढ ही लेंगे, और बाहर गया तो भी नहीं बचूंगा, क्या करूं? जेठालाल, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आए और मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला तो ना चाहते हुए भी मेरे रिवॉल्वर से गोली निकल जाएगी। बोलो, गिनूं 3 तक? ओके, ऐसे हुई जेठालाल। 1 2 3। बोलने से पहले मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं जेठालाल, एक बार मेरे मुंह से 3 निकल गया तो समझ लो तीर कमान से निकल गया, और एक बार तीर कमान से निकल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा जेठालाल, समझ गए ना? इससे पहले मैं 3 बोलूं, चुपचाप बाहर निकल आओ जेठालाल। प्लीज जेठालाल, रिक्वेस्टिंग यू। लगता है मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं 3 बोलता हूं। जेठालाल, फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। 3 बोलूं? नहीं नहीं।
जेठालाल। आओ आओ जेठालाल आओ। आगे आओ जेठालाल। इनको रास्ता दो। अरे बाप रे, कहाँ जाएं कहाँ छुपे। हम तो सोच रहे थे कि हमारा प्लान सफल हो जाएगा, हम 25 लाख रुपए निकलवा लेंगे, लेकिन उसने तो नहल पे दहला दे दिया। हम जितना सोच रहे थे ना, नेकचंद उससे ज्यादा शातिर निकला। हमारी आंखों में धूल झोंककर पता नहीं कब उसने पुलिस को बुला लिया। उसने हम सबको रंगे हाथों पकड़वा लिया। अब हम सारे के सारे नेकचंद के बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। और आप तो जानते हैं कि पांडे जी अब क्या करेंगे। अब 25 लाख रुपए वापस मिलना तो दूर, मुझे तो लगता है कि हमें जेल जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, जेल? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब क्या होगा जब पांडे जी को ये पता चलेगा कि ये जो गुंडे हैं वो हम गोकुल धाम वासी हैं, वो हमारा क्या हाल करेंगे। दोस्तों, वो हमारा जो भी हाल करेंगे आपके घर पर हंसी और ठाके ही बरसेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।